हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल अरमान सर रामगढ़ पे। आप लोग को सबको पता है कि अभी सीटेट पास अभ्यर्थी यानी कि हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट में अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। और जेटेट वाले हमारे सीटेट का जो डिसीजन है, जजमेंट है, हाई कोर्ट से जो जजमेंट मिला है हम लोग का, उसको लेकर के उन्होंने चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में हमें। और अब हम सब तैयार हैं। ऑलरेडी हमारा सारा मीटिंग हो गया है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में लाइव आकर के भी आप लोग को बताया था कि हमारा पूरा तैयारी हो चुका है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में हमें अपनी बातों को रखनी है, जिसके लिए ऑलरेडी हमारा सारा रणनीति प्लान जिसको बोलेंगे आप, वो सब सारा कुछ रेडी है। अब ज़रूरत ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, यानी कि झारखंड में लगभग 20-30 हज़ार सीटेट पास अभ्यर्थी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग हमारे साथ आएँ और हमारे इस मुहिम में जुड़े। और ताकि जब भी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन भी हम लोग का डेट मिलेगा और हम लोग का केस फाइल लगभग अब 2-4 दिन के अंदर में हमारा हो जाएगा। और जैसा भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोग तक हमेशा पहुंचाऊंगा ही, जैसे पिछले वीडियो के माध्यम से पहुंचाता रहा हूं। तो जब हमारा वहां केस फाइल होगा तो वैसा स्थिति में सबसे मेन चीज़ ये है कि आप लोग को भी पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अगर हमारा केस वहाँ स्टैंड करेगा तभी जब हमें किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी आर्थिक सहयोग का। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब हमारे साथ जुड़ेंगे, 1000-2000 लोग, तो क्या होगा कि जहाँ हमारा 5000 रुपया खर्चा होगा वहाँ हमारा 1000 रुपया होगा। इस तरह से करके ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहला काम ये रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और उन्हें हमारे साथ इस मुहिम में जोड़िए। जेटेट वालों ने हमारे केस को काउंटर करते हुए उन्होंने इस तरह से काउंटर किया है कि उनका कहना है कि जो लैंग्वेज को लेकर के, कि सीटेट में जो भी लैंग्वेज है वो क्षेत्रीय लैंग्वेज के अनुसार नहीं आता है, उन लोगों को ज्ञान नहीं है क्षेत्रीय लैंग्वेज को, और बच्चों को 1 to 5 में पढ़ाने में सीटेट वाले सक्षम नहीं है। तो उसका कार्ड हमारे पास ये है और हम लोग वहाँ जब भी हम लोग फाइल कराएंगे हम लोग अपना पक्ष रखेंगे इस तरह से कि लैंग्वेज जो भी है झारखंड में, जो भी चीज़ चलता है सीटेट में ऑलरेडी उपलब्ध है। हिंदी और इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, भोजपुरी, ये सब हम लोग लगभग सारा कुछ है। तो किसी तरह से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हिंदी और इंग्लिश लगभग 99% लोगों ने यही रखा है। और झारखंड में आप लोग को बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा ऑलरेडी मिला हुआ है और हाई कोर्ट का डिसीजन है, तो उस चीज़ को भी हम लोग वहाँ पे टैग करेंगे। और एक चीज़ और है कि जेटेट वालों के ऊपर हम लोग अलग से करेंगे। लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट को हम लोग जानते हैं कि जो कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में अंगिका, मगही, मैथिली, भोजपुरी, इन सभी चीज़ों से उन्होंने टेट का जो एग्ज़ाम है, झारखंड टेट का एग्ज़ाम पास किया था। और अभी के दौर में मगही, भोजपुरी, अंगिका और ये भोजपुरी, ये सब जो लैंग्वेज है वो अभी झारखंड में क्षेत्रीय लैंग्वेज के रूप में नहीं माना जाता, उसको बाहर कर दिया गया है। तो ऐसा स्थिति में ये होगा कि झारखंड के जितने भी जेटेट पास है 2013 और 16 वाले, जो ये सब सब्जेक्ट रखे थे, अभी के दौर में उनका टेट भी बचाना खुद का मुश्किल हो जाएगा। और हम लोग इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट में रखवाएंगे कि सबसे पहले उन लोगों को बाहर किया जाए जो 3-4 हज़ार, ना ही उनका हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी खोरटा और ये सब सारा कुछ लैंग्वेज नहीं है, उन्होंने दूसरे लैंग्वेज से पास किया है जो कि मान के चलते हैं कि बिहार का लैंग्वेज है। और सबसे पहले तो उन पर हम लोग एक टिप्पणी करेंगे और उनको इस बहाली प्रक्रिया से हम लोग बाहर करेंगे। क्या आप लोग इसके लिए समर्थन करते हैं? और सहायक आचार्य से रिलेटेड भी ढेर सारे क्वेश्चन आप लोग के आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा और अभी क्या करना चाहिए, हम लोग को फॉर्म फिर से खुलेगा क्या? तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। अभी परीक्षा होने में थोड़ा डिले है, टाइम लगेगा। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी फिर से फॉर्म खुलेगा, 99% चांस है कि फिर से खुलेगा। तो जो लोग भी फॉर्म आप लोग नहीं भर पाए हैं, आप लोग फॉर्म अच्छे से भर दीजिएगा, या किसी का गलत होगा, किसी तरह से सुधारने का ज़रूरत होगा तो वो चीज़ भी आप लोग कर दीजिएगा। अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, आप लोग वेट करेंगे, आराम से खुलेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आप लोग तक पहुंचा दूंगा, आप लोग बस बने रहें हमारे साथ। और एक सवाल ये भी है कि सर कि अपियरिंग सीटेट वालों को चांस मिलेगा कि नहीं? देखिए, अगर फॉर्म भरने का डेट बढ़ता है और आप लोग का रिजल्ट अगर आ जाता है, जिसका कि 100% चांस है कि समय रहते आप लोग का आ जाएगा, तो नए अभ्यर्थी जो सीटेट वाले हैं वो सब भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी झारखंड के हैं। तो कोई दिक्कत है नहीं। हम लोग
के मन में कभी इस तरह से नहीं रहा कि जो झारखंड के बच्चे हैं वो शामिल ना हो पाए इस एग्ज़ाम में। ये काम जेटेड वालों का है कि उनको बस ये लगता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं का होना चाहिए, वो भी बिना एग्ज़ाम के डायरेक्ट बहाली। जब तक हम लोग शामिल नहीं थे तो उन लोग एग्ज़ाम लिखने के लिए भी तैयार था। जैसे ही सीटेट वाले शामिल हो गए तो उनका रोना धोना स्टार्ट हो गया और अभी हमारा जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया है। खैर आखिरी दौड़ है ये उनका, उसके बाद फिर कहाँ जाएंगे। तो जो लोग भी अभी सहायक आचार्य से रिलेटेड क्वेश्चन की वजह से परेशान है तो उनके लिए बस यही कहूँगा कि आप लोग इंतज़ार करें, बहुत ही जल्दी फॉर्म रीओपन होगा, आप लोग भरेंगे उस चीज़ को और नए अभ्यर्थी भी उनको भी चांस मिल जाएगा इस बहाली प्रक्रिया में। तो आप लोग भी जो नए अभ्यर्थी हैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सीटेट अगर पास है तो आप लोग भी सीटेट का जो हमारा केस है उसमें हमारा सहयोग कीजिए, आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। अगर आप लोग का सपोर्ट इसी तरह से बरकरार रहा तो आप लोग को जैसे सबको जानते हैं कि सीटेट एक परिवार के रूप में है और हमेशा हम लोग मजबूती के साथ लड़ते आए हैं। हाई कोर्ट में भी हम लोगों ने सीटेट को वैलिड कराने का काम किया और जिसमें आप लोगों ने हमें फुल समर्थन किया, झारखंड के जितने भी सीटेट अभ्यर्थी हैं और उनके यहाँ तक कि उनका परिवार भी लगभग बढ़ चढ़ के हमारा जब भी मीटिंग होता था तो बहुत स्टूडेंट के फैमिली मेम्बर भी आकर के बोलते थे कि आप लोग लड़िए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। और इस तरह से हम लोग एक दूसरे का साथ हम लोग बनाए रखे और झारखंड में सीटेट को वैलिड कराया। और अब आगे भी समय आ गया है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपने इस मैटर को रखेंगे मजबूती के साथ और वहाँ भी जेटेड को हम लोग हराने का काम करेंगे। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है किसी को। अभी मेन सवाल ये आता है कि अभी जो हम सुप्रीम कोर्ट का लड़ाई है उस चीज़ को हम लोग करेंगे कैसे। तो आगे वीडियो को देखते जाएं और इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें और इस चीज़ को मतलब कि पूरे झारखंड के बच्चों के साथ फैला दीजिए। जितना भी वीडियो है सीटेट से रिलेटेड लेकर के, चाहे कोई भी वीडियो हो, मेरा वीडियो हो या फिर हैरी भाई का हो या फिर झारखंड के कोई भी यूट्यूब चैनल अगर बनाता है सीटेट को लेकर के तो उस चीज़ को आप लोग शेयर कीजिए सभी लोगों से और चैनल में बने रहें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन होगा इससे रिलेटेड वो आप लोग को मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर हम लोग जा रहे हैं और जाएंगे ही 100% है, वो तो फैसला हो चुका है, लेकिन अगर हम लोग वहाँ जा रहे हैं तो किस तरह से हम लोग अपनी बात को रखेंगे कि किसी तरह से परेशानी ना हो। तो सबसे पहले उसके लिए मेन काम है कि एडवोकेट, और एडवोकेट का चुनाव कर लिया गया है और आप लोग को बता दें कि उन लोगों ने जो भी एडवोकेट रखा है उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर है बेहतर रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जिस तरह से आप लोगों ने हाई कोर्ट में हमारा साथ दिया, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में भी उसी तरह से हमारे साथ जुड़े और सहयोग करें। और अब बात करेंगे हम लोग पारा टीचर्स के बारे में, यानी कि जो सीटेड पास पारा टीचर है उन लोगों से। तो आप लोग से भी हमारी बातें तो हो चुकी है मीटिंग में, लेकिन फिर भी जो लोग भी मीटिंग में नहीं जुड़ पाए या उन जिनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं है उन तक ये इंफॉर्मेशन ज़रूर पहुंचाए कि आप लोग जो भी सीटेड पास पारा टीचर है आप लोग के लिए गोल्डन चांस है। अगर एग्ज़ाम होता है सहायक आचार्य का तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है क्योंकि 50% आरक्षण के अंतर्गत आप लोग आते हैं और जेटेड वाले से आप लोग बेहतर करेंगे सीटेड वाले। तो हमारा केस जो अभी लगेगा वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को आर्थिक सहयोग का ज़रूरत है, तो आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। बाकी बहुत सारे पारा टीचर्स ने हमें समर्थन किया है और बोला है कि सर हम लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। अगर देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट का मैटर है तो वहाँ डिसीजन कुछ भी आ सकता है, हो सकता है कि ओवरऑल सीटेट आ जाए। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो डिसीजन है उसको एज इट इज़ रखने के लिए, लेकिन अगर किसी भी तरह से उस तरह से होता है तो रेगुलर स्टूडेंट को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारा कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन आप लोग का फिर भी कुछ भी नहीं होगा। आप लोग के लिए टेंशन नहीं लेना है, बस सीटेट वैलिड हो तो आप लोग का समझ लीजिए कि लाइफ और जो नौकरी है एक आप लोग का सरकारी वो सिक्योर हो जाएगा। तो आप लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, हमारे साथ आइए। और जो भी ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का और या फिर व्हाट्सअप का या फिर अपना जो एक टेलीग्राम चैनल है उस चीज़ को मैं जोड़ दूंगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा पारा टीचर को आप जानते हैं और जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं है उन तक आप लोग इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब आप लोग जुड़ेंगे हमारे बड़े भाई जैसे हैं आप लोग। और अभी सबको पता है कि जिनका जॉब नहीं लगा उनको तो फंडिंग करने में दिक्कत होता है, लेकिन हम लोग आप लोगों से आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिएगा, जिस तरह से हाई कोर्ट में भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया।
और अंत में मैं बात करना चाहूँगा अपने बारे में कि आप लोगों ने मुझे बहुत फुल सपोर्ट किया है। यही कहना चाहूँगा कि इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है या फिर लगा होगा और आगे भी इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं तो फुल सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से मैं आप लोगों को सपोर्ट कर रहा हूँ, यानी कि इन्फॉर्मेशन आप लोग तक पहुँचा रहा हूँ और पहुँचाते रहूँगा, तो आप लोग भी हमारा फुल सपोर्ट कीजिए। और मुझे पता है कि आप लोग सीटेड वाले, अब कोई स्वार्थी नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन कर दीजिए और उसको ऑल में, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। और इस वीडियो को आप लोग फैला दीजिए, पूरा झारखंड में फैला दीजिए, ताकि इस सीटेट का कोई एक भी अभ्यर्थी को ये ना लगे कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस लड़ा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को इतना फैला दीजिए ताकि पूरा झारखंड का एक एक बच्चा तक पहुंच जाए। इससे क्या होगा कि आप लोग जो लोग भी अभी तक जुड़े हैं, आपका जो कंट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ा सा आप लोग को भी मदद हो जाएगा, थोड़ा कम खर्च आएगा। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि एक स्टूडेंट पे ज़्यादा बर्डन हो जाए, जिसके लिए आप लोग को बोला जा रहा है। और फुल सपोर्ट कीजिए आप लोग। मैं आपका भाई हूं और आप मेरे भाई हैं, तो किसी तरह से कोई दिक्कत तो होगा नहीं। बाकी जेटेड वाले हैं, कुछ लोग आएंगे उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, उससे किसी तरह से कोई टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा अभी उनको जलेगा, अभी केस किया है उन लोग तो ज़्यादा उड़ रहा था, लेकिन अभी हम लोग अभी गए कहाँ हैं, अभी तो बस शुरुआत है। अभी उन लोग को पता चलेगा फर्स्ट हियरिंग में, जब हमारे तरफ से जब एडवोकेट जब बात करेगी। सबसे पहले तो अभी उन वही लोग पे पहला उल्टा केस होगा कि क्षेत्रीय लैंग्वेज का ज्ञान नहीं उन लोगों का, अंगिका मगही भोजपुरी ये सब रख करके, और उन लोग अभी हीरो बन रहा है, तो उन लोगों को निकलवाने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। बाकी दोस्त आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे मैं इन्फॉर्मेशन को लेकर के इसी तरह से पहुंचूंगा आप लोग